अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज की हम इस वीडियो में मैथ 601 की असाइनमेंट नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसकी लास्ट डेट 20 मई 2026 है और 21 मई को भी आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। हर स्टूडेंट की असाइनमेंट डिफरेंट हो सकती है। आपने क्वेश्चन लाजमी मैच करने हैं, ठीक है, क्योंकि सर ने कहा है कि अपने अनाउंसमेंट पेज पे जाके अपने असाइनमेंट को डाउनलोड करना है। ये जो असाइनमेंट मैं करवा रहा हूँ उसका क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह से है। आपने इसको अपने क्वेश्चन फाइल के साथ मैच ज़रूर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, कंसीडर द नेटवर्क शोन इन द फॉलोइंग फिगर। ये हमें नेटवर्क दिया गया है, हमने इसका टोटल फ्लोट मालूम करना है, फ्री फ्लोट्स मालूम करने हैं और इंडिपेंडेंट फ्लोट्स मालूम करने हैं और आइडेंटिफाई करने हैं क्रिटिकल पार्ट्स। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसीलिए पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, ताकि अगर आपके क्वेश्चन डिफरेंट हैं तो आप कोई और वीडियो देख लें या फिर हमसे पेड में असाइनमेंट बनवा लें। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें सर ने कहा है कि वेरिएंस और एक्सपेक्टेड एक्टिविटी टाइम आपने मालूम करना है। नेटवर्क हमें सर ने इमेज में दे दिया है। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। नीचे सर ने कहा है कि हेयर फॉर ईच एक्टिविटी द 3 एस्टिमेट्स टी नॉट, टी एम एंड टी पी are given along the arrows in the T naught minus TM minus TP order। ये ऑर्डर दिया गया है, ये नेटवर्क है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, if in the Wilson's model the setup cost instead of being fixed is equal to C2 plus BQ, where B is the setup cost per item produced, then show that there is no change in the optimum order quantity produced due to change in the setup cost। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें स्टोरेज कॉस्ट दी गई है एक आइटम की $1 पर मंथ और सेटअप कॉस्ट 25 पर रन है। और फिर इसका हमने प्रोडक्शन अगर इंस्टेंटेनियसली और डिमांड 200 यूनिट पर मंथ हो जाती है तो हमने ऑप्टिमल साइज ऑफ द बैच एंड द बेस्ट टाइम फॉर द रिप्लेनिशमेंट ऑफ इन्वेंटरी मालूम करना है। ये 4 क्वेश्चन हमारे पास। बाकी सर ने यहाँ थोड़ी सी दे दी हैं कि एम एस वर्ड की फाइल में आपने सबमिट करवानी है सोल्यूशन, और ये कॉपी पेस्ट सोल्यूशन आपने नहीं करना। अक्सर स्टूडेंट एआई से सोल्यूशन बनवा लेते हैं और फिर उसके स्क्रीनशॉट लेकर सबमिट करवा देते हैं, तो उसको 0 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट, ए जनरेटर नॉन वर्क विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ तैयार किया है। अगर आपको ये असाइनमेंट पेड में हमसे बनवानी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको बनाकर दे दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 में एक्टिविटीज़ हमें जो दी हुई थी वहाँ नेटवर्क के अंदर, उनके मैंने ड्यूरेशन यहाँ दिख दिए हैं। आप एक्टिविटीज़ को यहाँ देख सकते हैं। 0 से 1 के दरमियान में जो हमारे पास ड्यूरेशन आया है वो कितना आया स्टूडेंट? 1 आया, ठीक है। 1 से 2 के दरमियान में 1 से 2 के दरमियान में जो ड्यूरेशन हमारे पास, इसको कहेंगे ये 4 आया, ठीक है। इस तरह से मैंने सारे मालूम कर यहाँ लिख दिए हैं। आप इनको सेम एज इट इज़ टेबल बनाकर लिख दीजिएगा। अगर टेबल नहीं भी बनाएंगे फिर भी गुजारा तो हो जाएगा, लेकिन बेस्ट यही है कि आप टेबल बनाकर लिख दें, ठीक है। अब 6 से 7 तक जो ड्यूरेशन हमारे पास है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 6 to 7 किधर है जी? हमारे पास 6 to 7 में ड्यूरेशन 4 है हमारे पास, और 4 से 7 में कितना है? 2.5 है। तो ये स्टूडेंट मैंने आपका सोल्यूशन बनाकर दे दिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसका हम मालूम करेंगे फॉरवर्ड पास, ठीक है, जो कि अर्लीस्ट इवन टाइम कहलाता है। 0 नोड है तो ये इसे कैलकुलेशन जब करेंगे तो स्टार्टिंग नोड होगी। नोड नंबर 1 है तो 0 + 1 तो 1 हमारे पास अर्लीस्ट टाइम आएगा। जैसे जैसे नोड सेकंड है तो 1 + 4 तो इसका 5 आंसर आएगा। तो ये सारे इस तरह से आपने मालूम करके लिख लेने हैं। जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम हमारे पास निकलेगा फॉरवर्ड पास में, वो हमारे पास होगा 13.5 यूनिट्स, ठीक है। अब इसका हम बैकवर्ड पास मालूम करेंगे। तो नोड 7 में जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन हुई 13.5 हुई, और इस तरह से बैकवर्ड जाना है
तो 6 नोट में 13.5 माइनस 4 9.5। अपने सेम एज इट इज़ ये आंसर लिख लेना है, और जब हम कैलकुलेशन करेंगे इनकी फ्लॉट्स की, तो हमारे पास जो फ्लॉट टेबल बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, ये फ्लॉट टेबल भी आपने लाजमी बनाना है, और ये इसका सोल्यूशन जो हमारे पास आएगा वो ये है। क्रिटिकल पाथ ये आ गया हमारे पास, और क्रिटिकल पाथ का जो आंसर बन रहा है वो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है वो 13.5 यूनिट्स है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। यहाँ भी सर ने हमें एक नेटवर्क ही दिया था, आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। अब इसका हमने क्या मालूम करना था, वेरिएंस और एक्सपेक्टेड एक्टिविटी टाइम। ठीक है, ये स्टूडेंट आपका एक्सपेक्टेड टाइम एंड वेरिएंस टेबल मैंने बना दिया है, जो कि ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और ईच एक्टिविटी जब हमने इसकी मालूम करनी है तो नीचे लिख दे, ये हमारे पास फार्मूला लगेगा, और ये टी नॉट टी एम टी पी एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे, और फिर वेरिएंस साथ के साथ इसकी वेरिएंस भी निकाल देंगे। ये आपने सेम एज इट इज लिख लेना है, 100% करेक्ट है ये सोल्यूशन। ठीक है, अगर आपको पेड में ये असाइनमेंट बनवानी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। यूजिंग द PRT फार्मूलाज। ठीक है, यही इसके आंसर्स हैं जो इसके एंड पे लिखे हुए हैं, बाकी इसका कोई अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमने विल्सन मॉडल को सेटअप कॉस्ट मालूम करनी है। तो C² प्लस BQ, C² हमारे पास क्या फिक्स सेटअप कॉस्ट है, और B हमारे पास क्या है सेटअप कॉस्ट पर आइटम प्रोड्यूस्ड, 2 हमारे पास क्या ऑर्डर क्वांटिटी। तो स्टेप 1 में हम इसकी टोटल कॉस्ट फंक्शन मालूम करेंगे। तो ये स्टूडेंट जब हम मालूम करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर हम टोटल कॉस्ट को सेम एज इट इज़ आपने लिखना है मैथ इक्वेशंस का यूज़ करते हुए। देखिए मैंने मैथ इक्वेशन में सब कुछ लिखा हुआ है, और इसका करेक्ट आंसर जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो ये होगा, Q* इज इक्वल टू 2DC² आवर C1। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें स्टोरेज कॉस्ट पहले हमें $1 पर मंथ पड़ रही थी, फिर कॉस्ट पर रन जो पड़ी थी वो $25, और अगर डिमांड हमारी 200 यूनिट पर मंथ हो जाती है तो प्रोडक्शन का क्या हाल होगा वो हमने मालूम करना है। ये पहला स्टेप है इसका, सेम एज इट इज़ आपने लिखना है, और फिर ऑप्टिमल बैच साइज है। ठीक है जी, जो फाइनल आंसर हमारे पास इसका निकलेगा 100 यूनिट निकलेंगे, और रिप्लेनिशमेंट टाइम जो होगा वो 0.5 मंथ होगा। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली जो है वो 15 डेज इसमें लगेंगे। तो स्टूडेंट ये था आज हमारा असाइनमेंट का सोल्यूशन। इसकी लास्ट डेट आज ही है, क्योंकि मैं वीडियो लास्ट डेट ही को ज़्यादा अपलोड करता हूँ। तो अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और आपके इंशाल्लाह पूरे मार्क्स आएंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।